गाजीपुर जो है कूड़े की वजह से ही फेमस है। आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर, सांस दम घुटता है। 2 साल हो गए, कुछ भी बदलाव नहीं है। महेश जी, क्या हुआ तुम्हारा वादा? Almost 19 months after chunks of waste came tumbling down from this massive landfill site behind me, Delhi's Gazipur continues to live in the fear of another trash slide. Even after so many months and after so many promises, dumping of waste continues at this shamefully massive landfill site behind me. नहीं, बिल्कुल इसका डर बना रहता है कि ये गिर जाएगा, और बारिश में नहीं, बिना बारिश के भी डर लगा रहता है, क्योंकि कई बार ये ऐसे गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ये इसका गिरता रहता है। और इसमें आग लगने की बात तो आम बात है, आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर। अभी पिछले हफ्ते भी आग लगी थी, तो मैंने फिर 100 नंबर को कॉल किया था, तो 3 दिन में जा कर के इसकी आग बुझा पाए दमकल कर्मी और सारे विभाग वाले। ये आग हमेशा अक्सर लगती रहती है 2-4 दिन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी हो गई वाइफ को। हाँ, आग से धुएं के मारे इतने परेशान हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, क्या समझे। यहाँ कम से कम आधी कॉलोनी वाले बीमार हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं। दूषित हो गया है यहाँ का पानी, जो हम बोरवेल से पानी पीते हैं, तो वो इतना दूषित हो गया है इसकी खत्ते की वजह से कि हमारे घर में बीमारियाँ हो गई हैं। मेरी भाभी को कैंसर हो गया है, और मेरा एक छोटा बच्चा बीमार है, उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई है। बारिश के टाइम भपका बनता है कूड़े में, अंदर जो नीचे दबा हुआ कूड़ा है, फिर उसका भपका बन के गैस निकलती है बाहर, गंदगी बन जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं बहुत गंदे। फिर यहाँ आते हैं, लोगों को काटते हैं, बीमारी दे जाते हैं, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। कोई लोग आने को तैयार नहीं होता यहाँ पे कि अरे वो मुल्ला कॉलोनी जिसमें क्या कहना वो खत्ता है कि देखिए कितनी बदबू आती है। साथ ही हमने करी है 2 लड़की ने कि भैया धक्का मार के करी है हमने। क्या परेशानी आ रही थी बताइए। यूँ करे हम नहीं जा रहे, माँ खत्ता है, कोई गंद है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ से लड़की नहीं ला सकते है, और इतने बीमार हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। रिश्तेदार कोई नहीं, रिश्तेदार हमारा आने को तैयार ना कोई आता है। ये कहते हैं कि कहाँ रह रहे हो गंद में, कोई नहीं आता यहाँ पे। जब मैं खेलने के लिए बुलाता हूँ तो मेरे दोस्त मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बदबू आती है और गंदगी है यहाँ पर। Delhi produces around 10,000 metric tons of garbage on a daily basis, out of which around 2,000 metric tons are dumped here at Gazipur. Now, several measures had been suggested, including the construction of a waste-to-energy plant, but that hasn't happened. The beautification of these slopes in order to stabilize them and introduce green patches also was suggested, but that too hasn't happened either. उन्होंने आके बोला था जल्द से जल्द खत्ता हटवा देंगे। महेश गिरी ने बोला था, MP थे यहाँ के हमारे, और मनोज कुमार जो MLA उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। MCT के चेयरमैन में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हटा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसको हटाने के लिए नहीं हुई है। उसके बाद तो ऐसा लगता है, अब देखेंगे तो कूड़ा डालना और ज़्यादा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा ट्रक आते रहते हैं, और अब उससे ज़्यादा ये, और इसमें मुझे लगता है कि 30 फीट और ऊंचाई इसकी बढ़ा दी गई है गिरने के बाद से, 2017 से। मगर बात यह है कि 2 सरकारों को देख लिया, अब कांग्रेस को और आगे देख लेंगे, और क्या होगा। बेहतर काम था, कांग्रेस का जो काम था वो बेहतर था। भाजपा में तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा तब्दीली आई है। बहुत से लोग आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन आते हैं, लड़ जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता। कोई जीतता कोई नहीं जीतता, ऐसी होता है। मैं वोट नहीं दे सकता, मगर मैं नेता को यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हटवा दे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ करवा दे। यार ये क्या नया ड्रामा है। हाँ, मतलब अब वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट ही सेग्रीगेट करना रह गया है। नॉनसेंस। Apparently they're citing some study that says more than 80% tap water has plastic fibers in India. Do you think I'm a tap water person? मेरी तो बिस्लरी भी मर्सिडीज में आती है। Ignorance, reluctance and apathy are the major causes of the waste problem in India. And whether you would like to believe it or not, there are some amounts of Devyani in each one of us. But there are ordinary people just like you and me who have begun doing their bit. We are in Delhi NCR where we are going to meet Harkiran Kaur, and she is going to show us just how easy waste segregation is. Hello. Hello. How are you? Good, good, good. This is how we've been meeting now. Come right in.
Okay, so I'm done with chopping the vegetables and I use 2 separate bins for the garbage. The organic waste goes into the green one so that I can remember that I have to put the green stuff in green, and the white one for color identification for all the dry waste. Cool. Apart from these, I also use a bin for my waste paper, newspapers, cardboards, all the empty boxes. The same? Yes, this one. So everything gets discarded and the raddi wala comes and takes it away, and I get some pocket money. That is the bin for metal, glass, plastics. So the segregation happens at this point only, and it becomes easier for the raddi wala to carry it away. Along with Harkiran, the key player here is Zarina, her domestic help. And the great thing is that Zarina is totally clued on. एक में इसमें सूखा डालते हो, एक गीला डालते हो इसमें। ये कूड़ा वाला आके कूड़ा ले जाएगा। While Zarina has aced the process, she's quite annoyed that other people in the building aren't following. आप वो डाल रहा है तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता, उनका घर है। मैंने माना करके आया तो मैं माना, वो सुन नहीं रहे। जो इंसान उठाने के लिए जाएगा तो उनको तो हाथ काट जाएगा, उनको हाथ काटेगा तो उनको कितना दुख लगेगा। आप लोग जब आप लोगों का पति अगर कहीं गया तो हाथ कट गया तो आप लोगों को कैसे लगेगा? दुख पहुंचेगा ना। तो वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का बच्चा, वो भी तो है। Not only does waste segregation make the job safer for people like him, but it is also the only solution to the waste problem in India. So start talking to your friends, your neighbors and your family. Go a step ahead and segregate toxic waste as well. Your discarded electronic appliances, your light bulbs and tube lights and batteries don't have to be dumped in the landfill. Look up e-waste centers, call them and they'll come over and collect the waste. It takes between 500 to 1,000 years for plastic to break down. Let's just say that the plastic bottle you just threw has a greater chance of witnessing the apocalypse in the next 6 generations of your family. And while it lingers on in the environment for thousands of years, it has been linked to diseases like diabetes and cancer. Even if you live thousands of kilometers away from the coastline, the plastic you throw chokes marine life. ये सब भी होता है। Anyway, circular कहाँ गया? Doesn't seem that hard also, yeah? Anyway, अब मेरी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है and I'm going to tell Pami and all my friends about it. And ये वीडियो वाली जो आंटी है ना, इस बार हम इनको भी पीछे छोड़ देंगे।